डेथ एंजाइटी। देखो, डेथ एंजाइटी प्लस ओसीडी। शोभा जी, आपको ओसीडी भी है और एंजाइटी भी है। ओसीडी बाद में हुआ, पहले एंजाइटी से ही शुरुआत हुई थी। देखो, मैंने आपसे एक छोटी-सी बातचीत की, अभी आपसे और लंबी बातचीत भी करेंगे, कि आपका बचपन ऐसे माहौल में बीता है जहाँ पर इस तरह फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचना रहा है। जैसे आपने अपने फादर के बारे में बताया कि पिताजी ज़मीन ठेके पर देते थे, तो उनके मन में हमेशा ये विचार था कि कब्ज़ा ना हो जाए, तो बस बदल-बदल के देते रहते थे। उनको तो यही था। हाँ, उनका था, तो वो रोग तो ये था, हुँ। रोग तो उनको था, क्योंकि आप अपने पिता को देखा, अपने पिता को महसूस किया, तो वो इतना चिंतित हो रहे हैं, तो वो लक्षण तो बच्चों में आते हैं ना, ऐसा होता है। उसके बाद क्या-क्या हुआ और बताइए? जैसे उस समय आप में रोग नहीं था, आपको नहीं लगता था पिताजी फालतू चिंता कर रहे हैं? कहते थे हम तो, क्यों वहम करो, कुछ भी नहीं करेगा कोई। हुँ, ऐसे कह देते। इन्हों अच्छा। कहते थे, बेटा थमना कौन बेरा। हुँ, उसते ई अम्मी सोचा हूँ। हुँ, उनका दिमाग सही नहीं निकला करते, हम लोग कहते फालतू का वहम करते हैं। हुँ। आप उनसे 2 कदम आगे निकल गई। हाँ, सोचा करते उस टाइम हम छोटे थे, 15 16 साल के होंगे उस टाइम। हुँ, तो हम लोग कहते नो बिना काम के वहम करते रहे कि कौन खाओगा, ना कुछ ना खाओ कोई। हाँ, अपना काम करो, दुकान पे काम करो, बैठो। हुँ, उनका दिमाग से नहीं निकलती है ये बात हुँ। हमारे। बस वो पकड़ के कई बार रोज तक दवाई दुआ लेते, कहीं अच्छा, पिताजी को दवाई भी हाँ, चलती? दवाई लेते नहीं थे वे। हुँ, वो दवाई मानते नहीं होंगे या तो। दवाई लेते नहीं, ऐसी चीज की दवाई है भी नहीं। वो ना सुन्न तो कर देती है शरीर को दवाइयाँ। लेकिन सुन कर देती है, जैसे एक दिन भी नहीं ले तो दिमाग को हुँ, करंट लगने लगता है। हाँ, झटका-सा। असली इलाज दवाइयों में नहीं है ना। तो ये कहते कि सेरोटोनिन की कमी होगी, क्या कमी है? कमी तो और एकदम से ऐसे सरसराटा सा आता है मेरे दिमाग में। अच्छा, सोचूंगी घबराहट हो तो बाहर चले जाऊंगी, भीतर जाऊंगी, डर लगेगा क्योंकि विचार आओगा, विचार आओगा ऐसे। पहले ही घबरा जाते हो विचार से? हाँ, आओगा, आओगा, आओगा। इस बार में आओगा, कहीं जाने के बारे में, कोई जैसे ही सामान आपने बाहर जाने का सोचा, भी विचार आओगा, आप पहले ही डर जाते हो। कुछ भी करना की सोचो, हुँ, किसी को सामान भी देना है बाहर, हुँ, बाहर न मांगता आ गया, उसको भी कुछ देना है, विचार आओगा। हुँ। उसको शायद फ्लाइट मोड पे कर देना। किसका है नु देख के हाँ, बताइए। कौन है? मुस्कान। बंद कर दे भाई बहू का पीछे करना। हाँ, उसको फ्लाइट मोड पे करके फिर दोबारा ऑन कर देना। हाँ, तो विचार आने से पहले ही आप घबराने से लग हाँ, जाती हो। पहले नु है विचार आओगा, फिर वो तेरे को सताओगा, डर लगने लग जाता है पहले ही क्योंकि डर शुरू हो गया, विचार आया ही नहीं है, आप हाँ, पहले ही डरने लग गई। हाँ, फिर सब नन्नू कहीं जाऊंगी, 100 साल जियोगा, ऐसे होगा, फिर कुछ ना कुछ गलत निकलेगा। विचार आया ही नहीं, उसके लिए पहले इंतज़ाम कर लिया। हाँ, पहले ही 100 साल का आपको अंदेशा हो गया कि ये उल्टा विचार आएगा, इससे पहले ही डर हाँ, गए, उस उससे पहले ही सोच लिया 100 साल का। हाँ, काम पहले ही सारा कर दिया, घटना घटी नहीं है। हाँ, फिर कुछ ना कुछ फिर गलत रह जाए दिमाग में, कुछ ना कुछ गलत बोला जाएगा, फिर उसी पे चलता रहे। बस एक बार बोला गया तो फिर और सारे छूट जाएंगे, फिर उसी पे चला। हाँ, फिर उसको तो कट करना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से उसको फिर वो होता ही नहीं, कई कई दिन सताता है खट। भी बोल दिया तूने, नहीं, अब तो होगा, तेरे मुंह से निकल गई अब तो पक्का अब तो ये होगा। पक्का होगा, अब तो ये पक्का होगा। अब फिर उसको टोई जाएंगे, किस तरह इसका हल निकले। हाँ, सॉल्यूशन ढूँढती रहती हो। हम्म, बस इतनी सी बात है ना, हाँ, ये बीमारी है आपकी। इस बीमारी में इस छोटी सी चीज के लिए आपने 26 साल गुजार दिए। पहले तो पता कौन था, पहले तो ऑनलाइन कुछ था नहीं। अच्छा, ये पता कब चला भी ये बीमारी है? नहीं, बीमारी तो तो चल रहा है 10 साल से की बीमारी है, फिर भी मन गवाही नहीं देता, कई बार होता ना बीमारी कौन तेरे दिमाग से निकल गया। फिर घर वाले तो कई बार कह देते हैं ये बुझा निकाल, तकलीफ भी होती है अंदर। वो तकलीफ होती है, देखिए इनू करते हैं बुझा निकालती है। बुझ जा निकालती मतलब ये तो सबका भविष्य बता देती है, फिर घर में भी नहीं बताती बात। ओहो, ये तो बहुत बुरा होता है ना, बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कोई दिमाग खराब हो जाता है फिर। हम्म, ये तो मजाक में भी कहते हैं भाई, ये तो भविष्य की सोच मजाक में कहते, तो इतना कड़वा लग गया है फिर बहुत ज्यादा। रोने भी लग जाती है। हाँ, फिर गुस्सा आवे, फिर लड़ाई कर लूं, गुस्सा आता है फिर लड़ाई करने लग जाती हूँ।
शोभा जी, मैं समझ रहा हूँ आप बहुत परेशान हो, दुखी भी हो, लेकिन आप ठीक हो जाओ देखो जी, आपके पास 100%। ठीक हो जाऊं तो। बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पर पहुंच गए ना, तो ठीक होने के अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं। फिर देखो मैं उनका मुकाबला भी कर सकूंगी नहीं, आप जो बताओगे। ये भी मेरे को टेंशन है 3 दिन से। कर लोगे। अब आपने टेंशन क्यों लेनी? कदो भी मुझे नहीं पता, सर जाने सर का काम जाने। हाँ वो तो जाने, फिर जो गलत विचार आ जाते हैं उसके तो मैं सोच लेती हूँ, ये इस चीज भी ना सार लूंगी, इस भी ना कर लूंगी। अब ये दिमाग लगाना ही नहीं है। अब दिमाग ही नहीं लगाना आपने। विचार जो आए आने दो, कह दो कि मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी। आपने अपना दिमाग लगा के देख लिया ना, कुछ हुआ? मैं समझ रहा हूँ आप बहुत दुखी हो शोभा जी। पता कैसे चला कि ये बीमारी है? ये तो जी फिर डॉक्टर के पास गए, जैसे दिल्ली भी गए, वो वेदांत वहां भी गए, क्या कहा गुड़गांव में भी गए, कहीं भी गए, तो फिर डॉक्टर बताइए ओसीडी है। फिर नो हो गया भी ये ओसीडी है, फिर भी मन ने गवाही नहीं देता कि ओसीडी है ना, मेरे दिमाग में आ गया नहीं ये बात हो जाए कदे। ये तो सच है। ये तो सच है, बस ये इस पर है अटल। ठीक हो तो मैं काम करने से भी नहीं घबराती, दिमाग खराब होता है तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, फिर तो विचार घुस जाता। 1 मिनट में अंदर रूम में बड़ी हूँ, सही हूँ, 1 मिनट में कि मैं आ गया बीमार हो गया, 1 मिनट की बीमारी है तो कोई सोचने अभी नू कह देगा क्या कहेगा, 1 मिनट पहले तो ठीक थे, 1 मिनट में क्या हो गया। नाटकबाजी हो रही है तो नू भी हो जाए, नाटक दिखे। 1 मिनट में गलत विचार आ गया दिमाग में, वहीं जाके पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, डर लगेगा। नाटक नहीं, ये बीमारी है। आप जानबूझ के नहीं करती हैं, आपसे होता है। तो जानबूझ के करके दूसरा तो सोचने लगा नाटक है, दूसरे को बीमारी है नहीं ना, इसलिए लगता है। खुद नु कह दे, कोई भी हो कह देते हैं, मन को क्या समझाना, समझता तो कौन है। नहीं कह रहे मन को क्या समझाना, बात ना आई गई ऊपर सब सोचो है ना, सोचते तो कौन, फिर भी आ जाती है, सोचते नहीं है। इसीलिए तो आती है कि सोचते नहीं है। आप तो सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहती। हाँ पहले डर लग गया मन तो, कहीं जाती हूँ ना सोचने से तो पहले डर जाती हो। हाँ अकी सताऊंगी। हाँ एक बार कहाँ घूमने गए थे हम, वहां पहले सुबह सुबह विचार आ गया, 4-5 दिन वही वैसे ही रही मैं दिमाग में, और इनके बारे में गलत विचार आ गया कि जैसे मैं यहाँ इतने 8-10 साल जाऊं, 4-5 दिन वहां रोती रही, फिर ये नूले आना भी बेकार हो, मतलब कोई चीज में मन नहीं कर रहा है मेरा वहां। एकदम से भी आ जाते हैं, और फिर उनको मैं हकीकत करके बैठ जाऊं, मन मानने को नहीं। कोई नहीं, अब मानेगा मन। चलो जी मान जाए तो भी आपके पक्का, मेरा तो काम ही यही है ना, मन को बनाना। आपका धन्यवाद होगा जो ठीक हो 100%। उस तो नो ना थोड़ी घनी बाकी जिंदगी पड़ी है बात। अरे कोई नहीं, मैं बिटिया की शादी में भी आऊंगा, बुलाओगे ना? हाँ बुलाऊंगी, बुलाने क्यों नहीं, बल्कि हम तो बेटे की में भी बुला लेते, पहले इतनी मुलाकात को नहीं हो रही थी। हाँ तो 6 महीने हो गए आपको आए, 6-8 महीने हो गए। कि आपने ये बात कही है ना, हाँ इसमें कोई ना कोई विचार आ जाएगा। 9 जने 100 साल जीवेंगे, मैं इनको बुलाऊंगी, कभी गलत विचार आ जाए, मजबूरी हो जाए, बुला भी नहीं इसको, इधर तो वे नाराज हो जाए, ये कहानी हो जाए। आप विचार आ गया
तो अब मन ही मन आपने 100 साल वाला विचार ले आए हाँ, ना। ले आई। यहीं से तो कहानी बदलनी है, हम्म। बस यहीं से आप ट्रैक चेंज करेंगे। तो दिमाग में ना पहले मतलब पहले बोल पड़ी मन में, 9 जने 100 साल जो सर न बुलाऊंगी। दिमाग में कोई भी काम करूं पहले डर बढ़ जाए। ऑर्डर बढ़ते ही अपने आप ही फिर 100 साल का विचार आ जाता है। हाँ, मान ले किसी की नु कह देना वो इतने साल में ये बुलाऊं तो नहीं बुलाऊं, उसका कि में हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, उसका कि में हो गया तो मैं क्या करूंगी, न हो जा। और मेरी को मन मेरी चिंता नहीं है, मेरे से कुछ भी हो जाओ, मेरी नहीं आते, कईयों को अपने आते हैं रोड पर। जैसे आपकी वीडियो देखती हूँ, मैं घर से निकलूंगा कभी हार्ट अटैक हो जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, मेरी नहीं आती। मैं तो परिवार वाले के ज्यादा हो, और किसी को बता भी नहीं सकती। मैं इनसे भी सारी बात नहीं बता रहा कि ये बता देते हैं। अच्छा, इनका मन ऐसा ही बता देते हैं, फिर मेरी बात का मजाक उड़ता है। इस गुड़िया को तो बता देती हूँ मैं, ये इसलिए तो मैंने बाहर भेज ये तो अच्छी है बिटिया, ये नहीं बताती। ये समझदार लगी, बहुत अच्छी बच्ची है वो। वो बड़े वाली भी समझते दो। हाँ, वो दोनों ही, आपकी बेटी बहुत अच्छी है दोनों ही। हाँ, ये समझ जाते हैं। मम्मी तो फिर भी कई बार मैंने कोई दुनिया काम उल्टा कर दे, मम्मी कर तो दूंगी, ज्यादा बीमार हो जाएगी, आप ज्यादा बीमार हो जाओगे, फिर न फिर नहीं मान ली तो तेरा मन नहीं मानता तो ले कर दूंगी, मैं तो कर आऊंगी। कल भी कह रही थी मम्मी मान्या करो, आप एक आधी बात मानोगे ना तो ठीक हो जाओ। मैंने कहा मेरे शांति तो खुद मन रोड लग जाऊंगे, फिर ज्यादा बीमार हो जाऊं, ना खाना खाऊं। पहले ही तो कोई भी काम करती हूँ बस दिमाग मनो 100 साल से समझ ले, और फिर भी है ना इससे भी संतुष्टि नहीं होती, फिर उसको लिख क्या। अब और ही एक कदम आगे बढ़ गया कि लिखना भी पड़ता है। हाँ, इसको लिख क्या होगी ना, तो फिर नहीं जनो ना तो बोलिया था नहीं बोलिया था, बोलिया था नहीं बोलिया था, दिमाग में ना हुआ। फिर उसको पढ़ते हो बार बार। हाँ, फिर उसको पढ़ लो, फिर संतुष्टि दिमाग में आ जाए, फिर और की में आ जाएगा थोड़ी देर में। वो तो बदलना ही है ना, जीने तो देता नहीं। वो ओसीडी बहुत खतरनाक है, ना मरने देता है ना जीने देता है, जिद्दी है, बहुत जिद्दी बीमारी है। अभी मैं तो कहती हूँ जो कोई नु कहता नाटक करा उसको एक बार हुआ है। हाँ, फिर पता लगेगा उसको वे नाटक था या असलियत में समस्या थी। मेरा मन कहता है फिर उसको होए। मैं भी कहता हूँ कि जो ओसीडी वालों का मजाक उड़ाते हैं ना, उनको हो एक बार, फिर पता लगेगा उनको भी कितने दर्द में जीते हैं, कितना अंदर से तड़पते हैं। अंदर तो घुट जाते हैं, तो अंदर घून लग जाए उनके। अगर चोट लग जाए ना तो खून दिखाई दे जाता है। हाँ, लोग कहेंगे अरे अरे पट्टी कर लो, लेकिन मन पर लगी हो ना चोट, दिखाई भी नहीं देती। हाँ, घून लग जाता है अंदर, ऐसा काम होता है उसमें। बहुत परेशानी, बहुत मन 30 साल हो गए, 26 साल हो गए भुगतती है नहीं, बहुत कई दिन तक। पहले बेटा बार में आई थी तुरंत, जब तो इतना पता भी नहीं था ओसीडी है। अब कह रही 2 साल का कुछ हो जाए, ये 2 साल का कभी मर जाए, कभी 2 साल तक जो मन काटे हैं, 2-2.5 साल सारा दिन मतलब खाना नहीं, प्रेग्नेंट उसमें डिलीवरी का टाइम कुछ भी नहीं करना, सारा दिन में पड़ा रहना बावले की तरह। नहीं पता क्या क्या फंक्शन होया क्या नहीं हुआ। अब लगता नहीं यार, विचार इतने दिनों से आ ही रहे, कुछ हुआ तो है नहीं, ये कहीं नकली तो नहीं है। कभी कभी लग जाए नकली है, फिर भी दिमाग वहीं जाता है, वहीं पे जाता है दिमाग। मतलब मन ने मान लिया पक्का है, सोच लिया तो पक्का है, मतलब नो रहा दिमाग। हाँ, लिखोड़ा हो, हाँ ये लिख रखा है ना, ये सही। ये तो कोई भी चीज बोला उसमें पहले मन नो सोचना पड़ा, ये काम पहले किस तरह आगे का इसका काबू बांधो, गलत विचार होगा उसका इंतजाम पहले ही कर लेती हो। हाँ, उसका पहले नो कर दे, यो काट रखे है 100 साल जे गोली लूं तो थोड़ा गुजारा हो रहा है, और उसमें भी कुछ गलत संता आ जाए, फिर भी बक बक करता रहा मन। फिर कई बार को देता ना लिखा तो कोई नहीं, तो मेरा बोला था नहीं बोला था, बोला था नहीं बोला था, इस तरह। अब देखो आप क्या करोगे, क्या होगा ना ठीक तो पूरा हो जाओगे। अभी भी मुझे थोड़ा सा आप में सुधार दिखाई दे रहा है। देखो
देखो कुछ अभी तो नो हो रहा है, अभी संतुष्टि कर लेती हूँ, ये बाप ने कही तो कह दी, 9 जने 100 साल जो, हाँ अब जाके उसने लिख लूंगी, फिर संतुष्टि हो जाएगी। और ज्यादा लिखोड़ा हो तो मीठा तो को नहीं, वही बात दिमाग पर वो याद नहीं रहता। लिखना नहीं, अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब बोलना भी नहीं है। वो मैं बता दूंगा क्या क्या करना है, अभी तो बहुत प्रैक्टिस करनी है आपने। चलो जी ठीक हो जाऊं तो अभी मैं गुजारा लायक हो जाऊं, 5-10 साल और। अच्छा 5-10 साल थोड़ी, कितनी एज है आपकी? मेरी 48 होगी। तो लगभग 48 और जीना है। हाँ हाँ 48 शतक तो पूरा करना है, मरना तो 48 जीना है। पूरा शतक करके जाना है, ऐसे थोड़ी ना जाना है बीच में। ये तो पहले मार देगी बीमारी तो। बीमारी तो अब चली जाएगी ना, बीमारी तो थी अब है नहीं, बीमारी तो अब छोड़ के ही जाएगी। जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे कोई बीमारी वाला हो तो उसका तो नो भी हो जाता है। मेरे बहन में जिस टाइप कल पहले माता धोखने गए थे तो एक अपाइचा बैठा था, पहले उनसे भी रहा करती। अच्छा। तो उनको 10-20 रुपए दे दिए ना, तो उसने सिर पर दर दिया, तो दिमाग में एक बार आई कि गए कर सिर धो ले, जो अपाइज था कभी अपाइज बना दे। अब उससे तो फिर संतुष्टि थोड़ी सी दिमाग में कर लेती हूँ, नहीं ये बेचारा अपाइज है, इसने तो आशीर्वाद दे दिया, तेने को कुछ दिया, उसको तो फिर भी थोड़ा गनाई मेरा हो। लेकिन इस बात पर नहीं होता ये कि मरने वाले विचार, ये तो बहुत सताते हैं। उसको तो फिर भी कर लूं घंटा, थोड़ा 10-5 मिनट थोड़ा दिमाग रहता है, फिर हो जाए। बढ़ती तो जा रही है ये, जैसे किसी की ये थोड़ी सी दाग दुब वाली बीमारी हो, हाँ वो फुलवेरी वाली, हाँ तो थोड़ा सा हो जाता है, ये हो जाएगी कभी हो जाएगी। लेकिन ये बंदे तो कोई एक आधा ही मिलता है, इतना मिलता भी नहीं, इतने मिलते भी नहीं। हाँ तो ये 7 दिन समान वाला तो सारे दिन का ही होगा, कोई चीज वाला तो ईमान ने आपने बोल दिया कोई न कोई मैं यो काम आऊंगा, फिर मजबूर हो जाए मैं करूँ, इस इधर से तो उससे दबगी, इधर से बीमारी से दबगी। हाँ हाँ ये पीछे कुछ देना था, जैसे बहन के देना था, ये उसके लड्डू देने थे कोई सामान, अच्छा। तो बिटिया के बांध तो दिए, हाँ। पीछे से विचार आ गया कि ये इतने साल से मतलब बिटिया तो उन्होंने करिए तो ऑफिस में बांट दिए तो वो मेरे से नाराज हो भाई, उसने मेरे मन कहा तेरे आए पूछ नहीं सकती, मानो कह दी मैं तो आए कौन सकूं, ऑफिस में बंटवा दिए। लेकिन वहां नहीं, दिमाग में गलत विचार आ गया, ये 10 साल से होगा, ये 20 साल से, ये मैंने सताओगा सारा दिन मां दिमाग में। आप विचारों से भागती भी बहुत हो। हाँ तो बागुनू ना फिर निकलता नहीं दिमाग से, कई कई दिन तक नहीं निकलता दिमाग से, नहीं निकलेगा तो फिर वो खाना नाना सब क्यों खत्म कर दे है। और आते तो रहे हैं फिर वो राजा है। भागना तो हो गया ना, जो मालिक काम नहीं करती। हाँ ये तो मैंने 2 दिन से भी टेंशन हो रही, मैं कैसे करूंगी आपका काम। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपने मेरे पर छोड़ना है ना कि मैं अपने आप करवाऊंगा। आपने तो मेरा हुक्म फॉलो करना है, जो मैं कहता जाऊं वो करते जाना है। तो अब हम भगवत गीता थेरेपी शुरू करते हैं, ठीक है? मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर पास है। चलो।